श्री अमितचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। अपना जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, दी गई वस्तु के सममितीय या समपरिमाप दृश्य को तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बदलिए। यानी कि जो अपना ये जो आइसोमेट्रिक है इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है और तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें ये क्वेश्चन है, ये 2001 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तृतीय कोणीय प्रक्षेप बनाना है तो सबसे पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में पता करेंगे कि कौन सी लाइन है वो कितनी लंबी है, इसकी कितनी हाइट है और उसकी कितनी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, इसके दाईं तरफ सम्मुख दृश्य दिखाई दे रहा है। ये दृश्य है, ये सम्मुख दृश्य है, तो ये इसके दाईं तरफ है। अब इसकी लंबाई है, वो लंबाई है 96 mm, यानी कि टोटल लंबाई है इस दृश्य की 96 mm है। उसके बाद में आप देख रहे हो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी मान लो या यहां से यहां तक की दूरी मान लो, ये कितनी है। अबे हम पता है कि यहां से यहां तक की दूरी है वो 60 mm है, तो यहां से यहां तक की दूरी 60 mm है, तो इस 60 को 96 में घटा देंगे तो ये 36 आ गया, तो 18 mm ये बच जाएगी और 18 mm ये बच जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 mm और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 mm। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 mm है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 mm है। ठीक है, उसके बाद में हमें ये दूरी चौड़ाई है, तो ये फ्रंट हो गया, तो ये हो जाएगी साइड, साइड हो जाएगी। तो टोटल साइड की चौड़ाई है 60 mm, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40, यानी कि तो 60 में 40 घटा देंगे तो 20 हो गया, 10 mm ये हो गया और 10 mm ये दूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आप ये देख रहे हो एक खांचा कटा हुआ है अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या है 10 mm। उसके बाद में यहाँ क्या बना हुआ है, एक वर्त यानी कि एक वर्ताकार खांचा कटा हुआ है जिसका व्यास है 30 mm, यानी कि व्यास 30 mm है तो त्रिज्या 15 mm होगी। अब ये जो अर्धवर्त बना हुआ ऊपर की तरफ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 30 mm है। यहाँ जो खांचा कटा हुआ है वही खांचा सेम साइज का इसके दाएं तरफ भी कटा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम ड्राइंग बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ड्राइंग शीट दी होती है उस ड्राइंग शीट का हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। इसको हमने 4 भागों में बांट लिया, यानी कि एक तो ये लाइन बना दी, इसके दोनों तरफ समांतर लाइन, उसी प्रकार एक ये लाइन जिसे XY रेखा कहते हैं हम, इसके दोनों तरफ भी समांतर लाइन। इस प्रकार से हम एक ड्राइंग शीट को 4 पदों में बांट लिया। अब हमें पता है कि इसका फ्रंट है वो हमें दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसके इस पद में ये दाईं तरफ का पद है, यहाँ बन जाएगा सम्मुख दृश्य। तो आप ड्राइंग देख रहे हो, इस ड्राइंग में अपने को क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अपने को एक तो ये भाग दिखाई देगा, पूरा का पूरा भाग, क्योंकि ये तो गोला है छूट जाएगा, ये पूरा का पूरा भाग दिखाई देगा। उसके बाद में ये जो देख रहे हो आप नीचे, यानी कि ये 18/10 का पट्टी है नीचे, जो कि कटाव भाग ये भी दिखाई देगा। इसी प्रकार से इसके इस तरफ भी भाग कटा हुआ है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊंचाई है, अब ऊंचाई देखो कहां से प्राप्त करेंगे, हमें पता है कि 10 mm ये है, 10 mm ये है। अब ये जो सेंटर लाइन है इससे ये दूरी कितनी है, त्रिज्या 30 mm, तो टोटल इसकी ऊंचाई हो गई 50 mm। ऊपर से 50 mm लेके आएंगे और 30 mm की दूरी छोड़कर एक ये हम बढ़ा देंगे 10 mm की ये और 10 mm की ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये यहां से हमने नाप लिया ये दूरी, 30 mm की दूरी छोड़नी, ये हमने 30 mm की दूरी छोड़ दी क्योंकि त्रिज्या कितनी है 30 mm, तो 30 mm की दूरी छोड़ दी हमने। 10 mm एक
और 10 mm एक, ये पूरी होगी 50 mm। इसके बाद में हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता लेंगे। अब चांदे की सहायता लेंगे तो हमें पता है कि ये इस प्रकार से, जो कि 96 mm है लंबाई इसकी, यहां से हमने 90 डिग्री पर क्या बना दिया, एक निशान बना दिया। अब 96 mm है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें ये 18 mm, 18 mm ये, 60 mm ये, 18 mm ये, टोटल होता है 96 mm। तो हमने क्या किया, एक 96 mm की लंबी रेखा बना ली है। यहां से मैंने ये 96 mm हो गया, ये मिला दिया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 96 mm हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, वही तरीका है कि ये जो हमने 20 mm ऊपर की तरफ बढ़ाई थी ना, यहाँ भी 20 mm ऊपर की तरफ बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 96 mm थी और ये 20 mm बढ़ा देंगे, क्योंकि ये दूरी 50 mm है, तो ये 96 mm बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमने ये 20 mm बढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद में हमें पता है, देख रहे हो आप, क्योंकि हमने यहां तक आ गए। अब ये दूरी है, ये दूरी भी 18 mm है, ये दूरी भी 18 mm है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसको 20 mm ऊपर से, यानी कि यहाँ से 20 mm ऊपर से इसको 18 mm इधर बढ़ा देंगे और 18 mm इधर बढ़ा देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक, ये हो गया अपना 96 mm, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 18 mm ये दूरी हो गई। और यहाँ से मैंने क्या किया, 16 और 10 और ये 2 ये बढ़ा दिया। ठीक है, ये मैंने ये रेखा बढ़ा दी है, मैंने ये रेखा बढ़ा दी है। आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ा दी है। अब हमें पता है कि यहाँ से, यानी कि नीचे से 10 mm छोड़ के ये भी 18 है, ये बढ़ानी है और ये 10 यहाँ पर मिलाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने 10 mm नापा, ये नाप लिया 10 mm, और यहाँ भी मैंने क्या किया, 10 mm नाप लिया, मैंने ये नाप लिया 10 mm, और ये भी कितनी बढ़ानी है, 18 mm ही बढ़ानी है अपने को। तो यहाँ से 18 mm ये हो गई, और यहाँ से 6, 16 और 2, ठीक है, ये बढ़ा दी। अब मैंने बताया था कि ये है, ये यहाँ से केवल ये मिला दूंगा मैं, केवल ये मिलानी है, क्योंकि आपको पता है कि 18/10 का क्या, ये नीचे कटा भाग है, ये भाग आप देख रहे हो, इधर ये और इधर ये कटा हुआ भाग है जो कि मैंने बना दिया है। उसके बाद में क्या है, मेरे को पता है कि इसके बाएं सिरे से भी 10 mm छोड़कर एक हिडन लाइन आएगी, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये अर्धवर्ताकार कटा हुआ भाग, और दाएं सिरे से भी कटा हुआ भाग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 10 mm नापा, यहाँ से 10 mm नापा, ये 10 mm हो गया, और इसी प्रकार से यहाँ से भी 10 mm नापा, ये भी नाप लिया, और ये हिडन लाइन दर्शा देंगे, इस प्रकार से हिडन लाइन दर्शा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी मैंने क्या किया, दस mm नापा, और यहाँ भी मैंने क्या किया, 10 mm नापा, और इसको आपस में क्या करेंगे, हिडन लाइन के द्वारा करेंगे। ये काम हमने कर दिया। उसके बाद में हमें पता है कि अपना ये जो वर्त बना हुआ है, ये वर्त, ये इसके बीचों बीच है, यानी कि यहाँ से
ये 96 mm टोटल दूरी है, इसकी आधी कर लेंगे। ठीक है, इसकी आधी कर लेंगे। आधी यानी कि 48 इधर, 48 इधर, 48 इधर से, 48 इधर से, और ऊपर की तरफ एक सेंटर लाइन बना देंगे। इसी प्रकार से इसकी टोटल दूरी 50 mm, तो यहाँ से 20 mm छोड़कर, यहाँ से 20 mm छोड़कर नीचे से, और ये सेंटर लाइन बना देंगे, यानी कि एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज सेंटर लाइन बना देंगे, जिसमें हमें एक 30 डिग्री का वर्त बनाना है, और सॉरी एक 30 mm व्यास का वर्त बनाना है, और एक 30 mm त्रिज्या का एक अर्धवर्त बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से, ये आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने ये नाप लिया, और हमें पता है कि ये 50 और ये 48, ये हो गया 48, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये 50 और ये हो गया 48, और यहाँ एक सेंटर लाइन बनाना है, और सेंटर लाइन ही ऊपर तक बना देंगे अपन, क्योंकि ऊपर जो टॉप बनेगा उसमें भी हमें सेंटर लाइन की आवश्यकता होगी। तो मैं ऊपर तक सेंटर लाइन बना रहा हूँ। इस प्रकार से हमने एक सेंटर लाइन बना देंगे, इस प्रकार से ये एक सेंटर लाइन बन जाएगी अपनी। इस प्रकार से मैंने एक सेंटर लाइन ऊपर तक बना दी, क्योंकि हमें ये टॉप में भी जरूरी है। अब जो इसकी ऊंचाई है, हमें पता है कि इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 mm। तो ये बीचों बीच है ना, यहाँ क्या बन जाएगा, ये भी एक सेंटर लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार के अंदर पेंसिल डालेंगे। ये हमने प्रकार के अंदर पेंसिल डाल ली, और प्रकार के अंदर पेंसिल डालने के बाद में हम इसका एक 30 mm व्यास है, यहाँ वर्त बनाना है। तो उसकी त्रिज्या हम कितने लेंगे, उसकी त्रिज्या लेंगे 15 mm। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 mm की त्रिज्या ले ली है। ये हो गई 15 mm। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से, और ये बना दिया मैंने 15 mm की त्रिज्या से, ये बना दिया, एक वर्त बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, हमें पता है कि यहाँ देख रहे हो आप, इसी को केंद्र मानते हुए 30 mm त्रिज्या लेकर यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। तो मैंने क्या किया, हमें पता है कि केंद्र वही रखना है, केंद्र यही रखेंगे, और यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से इस प्रकार से हम ये बना लेंगे। ये सही तरीके से बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये बन गया, ये ऊपर तक टच हो गया है, ये फ्रंट व्यू बन गया। अब इस फ्रंट व्यू का हमें डायमेंशन करना है। तो फ्रंट व्यू का डायमेंशन करेंगे तो तरीका वही है फ्रंट व्यू का डायमेंशन करने का, जो कि इस प्रकार से है कि मैंने बताया था आपको 3 mm छोड़ना है। 3 mm छोड़कर, यहाँ से 3 mm छोड़कर, और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन। इसी प्रकार से इसके दूसरे सिरे पर 3 mm छोड़ना है और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है। उसके बाद में इसके बीचों बीच एक पतली लाइन बनाएंगे, एक बीचों बीच क्या बनाएंगे, पतली लाइन बनाएंगे। ये मैंने बना दी है पतली लाइन बीचों बीच, ये बना दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हमें इसकी माप दर्शानी है। तो यहाँ एक सेंट है एक्सटेंशन लाइन, इसकी माप दर्शानी है तो यहाँ एक
एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ तीर का निशान बना दिया, यहाँ तीर का निशान बना दिया, यहाँ तीर का निशान, यहाँ तीर का निशान, यहाँ तीर का निशान और यहाँ तीर का निशान। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 18 और ये भी है 18 और ये टोटल बचती है 60। ठीक है, ये कर देंगे। इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ भी इसके इस सिरे पर कितनी दूरी छोड़ेंगे, 3 mm का गैप छोड़ेंगे और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन। इसी प्रकार से ये 96 है तो मतलब 96 तो 48 ये हो गया और 3 mm का गैप ये छोड़ दिया मैंने और ये बना दी 7 mm की एक्सटेंशन लाइन। और यहाँ क्या कर दिया, बीचों बीच एक पतली लाइन बना देंगे। ये हमने बीचों बीच एक पतली लाइन बना दी है, ये बीचों बीच पतली लाइन बना दी है। उसके बाद में क्या करेंगे, हमें पता है कि ये भी 10 mm दर्शानी है तो ये भी यहाँ, और ये भी 10 mm दर्शानी है तो ये भी यहाँ कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, इसको तीर के निशान बनाने हैं अच्छी तरह से। 3:1 में तीर के निशान बनाने हैं। इसे न तो ज़्यादा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। अब यहाँ 10 mm, यहाँ भी 10 mm, ये बच गई 30 mm। अब हमें देखो क्या करना है, ये करने के बाद में हमें पता है कि हमने इसका डायमेंशन नहीं किया है तो इसका डायमेंशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक लीडर लाइन के द्वारा डायमेंशन होगा, किसके द्वारा, लीडर लाइन के द्वारा डायमेंशन होगा इस प्रकार से। ये अपनी क्या है, लीडर लाइन है। ये लाइन क्या कहलाती है, लीडर लाइन। अब हमें इसका बताना है तो यहाँ तीर का निशान व्यास दर्शाना है ना, और यहाँ तीर का निशान, और यहाँ लिख देंगे हम फाई 30 है तो यहाँ 30। अब इस वर्त का बनाना है तो हमने क्या किया, यहाँ से ये दूरी और दूसरी लीडर लाइन ये बना दी। ठीक है, अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो मैंने यहाँ लिख दिया R30 की त्रिज्या है। इस प्रकार से हमारा क्या बनकर तैयार होगा, ये फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ इसके नीचे क्या लिख देता हूँ, 5 mm के गैप में फ्रंट व्यू लिख देता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रंट व्यू। यहाँ लिखूंगा मैं ये काम अपने को H पेंसिल से करना है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब हमें साइड बनाना, तो साइड बनेगा यहाँ, इस पद में साइड बनेगा। तो आप देख रहे हो साइड कैसा दिखाई देगा अपने को, ये है, देखिए। अब हमें साइड में क्या क्या दिखाई देगा, हम ऐसे देखेंगे तो साइड में हमें एक तो ये पद दिखाई देगा, देख रहे हो आप, एक ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा। यानी कि इसकी जो हाइट है 20 mm और ये 10 बाई 20 का ये पद, ये पद, ये पद, और नीचे जो पद कटे हुए हैं यानी कि इसकी 10 और इसके 10 बाई 10 का ये खाना दिखाई देगा हमें। उसके बाद में हमें ये भाग दिखाई देगा, यहाँ से 30 mm दिखाई देगा, यानी कि इसकी 60 तो 60 बाई 30 का ये भाग दिखाई देगा। और ये जो डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन जो कि 30 mm व्यास का जो वर्ग छेद बना हुआ है, ये हम डॉट लाइन से दर्शाएंगे। यानी कि हमें तो ये भाग दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये कटे हुए पद दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ऊंचाई कितनी है 50 mm और चौड़ाई कितनी है 60 mm। तो 50 बाई 60 का एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद में इसमें जो भी लाइनें बनी हुई अंदर वो लाइनें बनाएंगे। तो हमने यहाँ बनाना है, तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया अपना 50। अब ये 60 mm लेना है तो ये यहाँ 60 mm
ये यहाँ से 50 mm है, तो ये लंब डाल देंगे यहाँ से। 90 डिग्री का कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लाइन बनी हुई है, तो इसको आगे बढ़ाकर ही कर देंगे। ये हो गया 60। अब यहाँ हमें चांदे की आवश्यकता पड़ेगी, देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ से हम 90 डिग्री कोण बनाकर ही इसको मोड़ेंगे 90 डिग्री पर, अन्यथा कहीं कहीं गलती हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से 90 डिग्री पर मोड़ दिया, जो कितना है 50 mm है। ये कर दिया हमने 50 mm, और ये भी लाइन आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि 60 बाई 50 का एक बॉक्स बनेगा। ये हमने 60 बाई 50 का बॉक्स बना लिया है, ठीक है। उसके बाद में देखें, हमें पता है कि इसके दाएं तरफ भी इसके बाएं तरफ भी 10 बाई 10 का ये पद और 10 बाई 10 का ये पद दर्शाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये आप देख रहे हो 10 mm इसको यहाँ बढ़ाया और 10 mm इसको इधर से बढ़ाया। उसके बाद में हमने क्या किया, 10 mm ये बना दिया और 10 mm हमने ये बना दिया, ठीक है। ये बना दिया हमने। उसके बाद में आप देख रहे हो कि हमें पता है कि ये बीच में है, ठीक है, यानी कि इसके 5 mm इधर और 5 mm इधर। तो ये यहाँ से 25 mm छोड़ देंगे और यहाँ से 25 mm छोड़ देंगे, यानी कि 25 25 ये 50 और ये 60 का है ना, 10 mm का, यानी कि ये बच जाएगा 20 mm का बचेगा। तो यहाँ 20 mm ये बच जाएगा और 20 mm ये बच जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से 20 mm और यहाँ से 20 20 दून 40, और यानी कि 20 mm का क्या बच जाएगा, ये भाग बच जाएगा, जो कि कितना है 20 mm ऊपर तक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नापा 20 mm ये और 20 mm ये, यानी कि 20 mm पर निशान मैंने ये लगाया और 20 mm पर मैंने निशान ये लगाया। उसके बाद में ऊपर से भी क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो मैंने 20 mm पर ये निशान लगा दिया छोटा सा, और 20 mm पर ये निशान लगा दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसको 20 mm ऊपर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 20 mm ऊपर ही बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ से ये बढ़ा दिया केवल 20 mm ऊपर, और यहाँ से भी मैंने कितना बढ़ा दिया, 20 mm ऊपर बढ़ा दिया। अब मैंने ये लाइन बना दी, यहाँ से ये बना दी लाइन, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा। तो कैसा बन गया, ये बन गया, यानी कि ये भाग और ये पद बन गए। उसके बाद में देखो ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ से 30 mm व्यास का एक छेद है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो नीचे से कितनी दूरी छूट जाएगी, हमें पता है कि ये सेंटर लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm है, समझ गए आप। लेकिन इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 mm, तो ये नीचे से 5 mm गैप छूट जाएगा। नीचे से 5 mm छोड़ के एक सेंटर लाइन, यानी कि यहाँ से 5 mm छोड़ के डॉट लाइन आएगी, जो दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ से फिर 30 mm और नापेंगे, फिर डॉट लाइन आएगी, यानी कि ये खांचा दर्शा देंगे। तो हम खांचा दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 mm नापना, हमें कितना नापना है, 5 mm नापना, जो कि मैंने ये लगा दिया निशान। और इसी प्रकार से इसके इस साइड में भी 5 mm नापना है, तो मैंने ये लगा दिया निशान। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डॉट लाइन के द्वारा दर्शाना है। तो ये डॉट लाइन, यानी कि डैश है वो बराबर होने चाहिए, और डैश के बीच का जो गैप है वो भी बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से कर दिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से 30 mm नापना है। जो हमने डॉट लाइन बनाई है, यहाँ से 30 mm नाप कर मैंने ये निशान लगा दिया। यहाँ से भी 30 mm नाप कर जो डॉट लाइन लगाई है मैंने 30 mm ये निशान लगा दिया। और यहाँ भी क्या करना है, डॉट लाइन ही बनानी है। ये तो मैंने क्या कर दिया,
डॉट लाइन बना दी है। इस प्रकार से हमने डॉट लाइन बनाई है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसका डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करेंगे तो इस पर वही तरीका है करने का। इस प्रकार से हमने इसका साइड का डायमेंशन कर दिया है। अब साइड का डायमेंशन करने के बाद में 5 mm गैप में क्या लिखेंगे, साइड व्यू लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, साइड व्यू। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में साइड व्यू लिखेंगे यहाँ इस प्रकार से। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, टॉप बनाना है। तो हमें पता है कि टॉप में हमें क्या क्या चीज दिखाई देगी। देखो टॉप में हमें एक तो ये पूरा भाग दिखाई देगा, आप देख रहे हो, एक ये पूरा भाग दिखाई देगा, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ऐसा ये भाग हमें ये दाएं तरफ दिखाई देगा। और हिडन लाइन कौन कौन से आएंगी, हिडन लाइन एक तो ये इस वर्त की दर्शानी पड़ेगी, और एक ये यानी कि यहाँ से 18 mm छोड़कर ये 10 mm यहाँ तक, और फिर 18 mm यहाँ, ये हिडन लाइन दर्शानी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि फ्रंट की जो लंबाई है वो टॉप की लंबाई होती है, और साइड की जो चौड़ाई होती है वो टॉप की ऊंचाई होती है। तो हमने क्या किया, 60 बाई 96 का वही एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें ये चीजें कट जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ राउंड में आएगा, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm छोड़कर ये राउंड में आएगा, 10 mm त्रिज्या का राउंड आएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी एक राउंड आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 96 mm नापा, ये नाप लिया 96 mm। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से टोटल है 60 mm, तो हमने यह 60 mm नाप लिया, लेकिन यहाँ से 20 mm ये बढ़ाएंगे, और यहाँ से 20 mm ये बढ़ाएंगे, ये छोड़ देंगे। ये यहाँ सेंटर लाइन बना देते हैं अपन, ये सेंटर लाइन बना दी हमने, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, एक पद कटा हुआ है अर्धवर्ताकार। इसी प्रकार से हम यहाँ क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, इसे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 60 mm का, ये हो गया 20 mm, और ये हो गया हमारा 20 mm। ये दूरी बच गई, ये यहाँ सेंटर लाइन बना दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इन दोनों सिरों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से ये दोनों सिरे मिला दिया। ठीक है। उसके बाद में हमें देखो क्या करना है, प्रकार के अंदर डालेंगे। डालने के बाद में ये जो है एकदम बराबर होना चाहिए, कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे गलत होने की संभावना होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 mm नापना पड़ेगा। ये पूरा है 20 mm का, ये पूरा 20 mm का है, आप देख रहे हो। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 mm की है, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक है। ये दूरी हो गई 20 mm की, तो हमने यहाँ प्रकार रखा। अब यहाँ से नापेंगे ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं, तो ये दूरी बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये एक वर्त बना दिया, अर्धवर्त, सॉरी, ये हमने क्या कर दिया, एक अर्धवर्त बना दिया। आप देख रहे हो इस प्रकार से एक अर्धवर्त बन जाए। इसी प्रकार से इसके इस सिरे पर भी क्या करना है, ये अर्धवर्त ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं से हमें गलती नहीं हो गई हो। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 20 और ये 20 हो गया। उसके बाद में हमने ये लगा दिया टिक, ये 10 और ये 10 हो गया। अब यहाँ भी क्या कर देते हैं कि वर्त बना देते हैं, हमने ये भी यहाँ वर्त बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा, हम चाहें तो यहाँ भी सेंटर लाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
बनाने में हम बना सकते हैं, ये सेंटर लाइन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम सेंटर लाइन बना सकते हैं। इस प्रकार हमने सेंटर लाइन बना दी, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है कि इसके बीचों बीच आप देख रहे हो ये चीजें, हमें पता है कि इसके बीचों बीच एक सेंटर लाइन आएगी, यानी कि 96 mm है। तो मैंने आपको सेंटर लाइन पहले से बना दी थी, देख रहे हो आप, ये मैंने सेंटर लाइन है, आप देख रहे हो, ये पहले से बना दी थी। यानी कि इसके 15 mm इधर और 15 mm इधर सेंटर लाइन बना देंगे। तो ये आप देख रहे हो, सॉरी हिडन लाइन बनाएंगे, सेंटर लाइन तो बनी हुई है, ये 15 बीच का, 15 mm ये और 15 mm ये, ठीक है। इसी प्रकार से इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ 15 mm ये नाप लेंगे और 15 mm ये नाप लेंगे, और ये डॉट लाइन हो जाएगी, क्योंकि 30 mm व्यास का क्या बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है। तो उसको दर्शाने के लिए हम हिडन रेखा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमने एक हिडन रेखा का प्रयोग करके छुपे हुए वर्त को हमने दर्शा दिया है, किसके द्वारा, हिडन रेखा के द्वारा। ये हो गया, हमने हिडन रेखा दर्शा दी। अब देखो, हमें पता है, इधर से हमें पता है कि यहाँ से 18 और यहाँ से 10, तो ये पद हमें छुपाव भाग है। तो क्या हमने क्या किया कि यहाँ से 10 mm नाप कर और यहाँ से 18 mm नाप कर ये डॉट लाइन आ जाएगी, यानी कि ये तो बढ़ेगी 10 mm और ये बढ़ेगी 18 mm डॉट लाइन, क्योंकि ये नीचे खांचा बना हुआ है चारों तरफ, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी चारों तरफ खांचा बना हुआ है। तो 10/18 का क्या बन जाएगा, हिडन लाइन के द्वारा चारों तरफ हम क्या कर देंगे, हिडन लाइन के द्वारा ये कटाव भाग दर्शा देंगे। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि ये जो दूरी है 10 mm पर है, आप देख रहे हो ये 10 mm पर है। तो यहाँ से लम्ब डालने कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये हमने लम्ब डाल लिया। अब हमें पता है कि ये 10 mm बढ़ना है, तो ये डॉट लाइन इस प्रकार से हमने 10 mm बढ़ेगी। इसी प्रकार ये भी 10 mm बढ़नी है, तो ये 10 mm बढ़ रही, ठीक है। सॉरी गलती होगी, सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा, ये दूरी है 18 mm रहेगी, 10 mm तो ये आएगी इसकी। तो हमसे ये जो लाइनें गलत बन गई हैं, ये हमने रफ करनी है, ठीक है। ये लाइन जो हमसे गलती से बन गई, इनको हमें रफ करना है। इस प्रकार से रफ कर दिया। अब हमें डालना है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 18। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये 50-60 mm और यहाँ से ले लिया, यानी कि ये मिला दी, आप देख रहे हो ये मिला दिया है, ये मिला दिया। तो हमने क्या किया, ये 10 mm, तो ये हिडन लाइन बना दी, यहाँ से 18, ये 10, फिर यहाँ से 10 mm, ठीक है। उसके बाद में ये तो होगी 10 mm और ये 18, तो यहाँ से ये लम्ब डाल देंगे, ये इस प्रकार से, और ये भी इस प्रकार से लम्ब डाल देंगे, ठीक है। ऐसा ही हम इस तरफ कर देंगे, देख रहे हो आप, ऐसा ही क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन करना है। तो डायमेंशन करने के लिए आपको मैंने बताया था तरीका, वही तरीका है। ये दूरी 3 mm छोड़ेंगे और 7 mm की लेंगे। इसी प्रकार इसके दूसरे सिरे पर जस्ट सामने, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जस्ट सामने होना चाहिए, ये 7 mm। इसके बीचों बीच एक पतली लाइन बना देंगे। तो ये हमने बनाई एक पतली लाइन, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या दर्शाना है, हमें ये भी दर्शानी है, हमें ये भी दर्शाना है, यहाँ से भी दर्शाना है, जहाँ जहाँ से दर्शाना है वहाँ वहाँ हमने क्या किया, एक्सटेंशन लाइन बना ली, ठीक है।
और हमें क्या किया, यहां भी तीर का निशान, और यहां भी तीर का निशान, यहां भी तीर का निशान, यहां भी तीर का निशान। ठीक है, ये दूरी 10 mm है, ये दूरी कितनी है 10 mm, ये भी दूरी 10 mm, ये दूरी है ये 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी दूरी 10 mm है, ये भी दूरी 10 mm, 10 10 20 20 40 40 और 20 60, यानी कि ये दूरी कितनी है 60 mm मैंने दर्शा दी है। इसी प्रकार से इसका डायमेंशन करेंगे तो 3 mm छोड़ देंगे और 7 mm की, यहाँ से भी क्या करेंगे 3 mm छोड़ देंगे और 7 mm, यहाँ एक पतली लाइन बनाएंगे अपन। ये हमने क्या कर दिया, एक पतली लाइन बना दी। अब हमें दर्शाना क्या है, हमने देखो यहाँ पूरी चीज दर्शा दी है, ये पूरी चीज हमने दर्शा दी है, तो यहाँ दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो यह टोटल मैं क्या लिख देता हूँ, पूरा 96 mm लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रंट में ये दूरी दर्शा दी है, ये लिख दिया मैंने 96। ठीक है, ये 96 लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या करना है, हमें पता है कि ये जो यहाँ क्या बनेगा, प्रोजेक्शन लाइन बनेगी। तो सबसे पहले इससे पहले यहाँ क्या लिख देता हूँ, टॉप व्यू लिख देता हूँ 5 mm के गैप में। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, टॉप व्यू या प्लान व्यू, बात एक ही है, व्यू। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसको 1/2 भागों में बांटना है। ये जो 90 डिग्री कोण आप देख रहे हो, इसको 1/2 भागों में बांटना है, इनके 45 डिग्री पर कोण बनाना है। और ये जो लाइन कहलाती है, ये लाइन कहलाती है प्रोजेक्शन लाइन। क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन लाइन। इस लाइन पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो हमें पता, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 mm है, तो मैंने ये दूरी पर लंब डाल दिया एकदम हल्के हाथ से। ये दूरी 20 mm, तो इस पर भी हमने क्या कर दिया, ये लंब डाल दिया हल्के हाथ से। ये दूरी यानी कि ये 20 और ये 20 40, तो यहाँ से भी क्या कर दिया, हमने लंब डाल दिया। ये दूरी 40, ये 50, ये इस पर भी लंब डाल दिया, और ये हो गया हमारा 60, यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10 mm, तो ये भी 10 mm है, तो ये भी यहाँ लंब डल जाएगी एकदम हल्के हाथ से। उसके बाद में ये दूरी है, ये दूरी यहाँ ये आ जाएगा, ये भाग आ जाएगी, ये भी लंब डल जाएगी। उसके बाद में ये दूरी और ये दूरी का भी लंब डल जाएगा, ये दूरी का भी लंब डल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से फिर ये दूरी का भी लंब डल जाएगा, और ये दूरी का भी क्या डल जाएगा, लंब डल जाएगा। इस प्रकार से हमने ये लंब डाल दिए, तो ये हमारी ड्राइंग शीट बनकर तैयार हो गई है। अब अगर हमें इसके सिंबल कंठस्थ याद है, तो इसके फ्रंट व्यू में हम इसका सिंबल बना देंगे। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का सिंबल है बनाना, मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।